अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ तो आपको दो तरह के लोग नजर आएंगे। नंबर एक, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जिनको आप देखेंगे कि वो जवान हुए, जवान होने के बाद उनके चेहरे पे जो चमक आई वो एक लंबे अरसे तक ठहरी, यानी उनकी जवानी लंबी गुजरी, उनके चेहरे पे चमक रही, उनकी सेहत ठीक रही, उनके कंधे कभी नहीं झुके, उन्होंने लंबी जिंदगी पाई और वो जिंदगी में बहुत खुश थे। नंबर टू, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में चले गए, मतलब जवानी उन पर बराए नाम आती है, जवानी आती है, चेहरे पे रौनक आती है, चमक आती है, साथ ही वो छिन जाती है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमारे साथ है, हमारी जनरेशन के साथ है कि हम लोग जो हैं वो बड़े बाद में होते हैं, जवान बाद में होते हैं और हमारे चेहरे से नूर और चमक छीन पहले जाता है, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, उनमें और हम में फर्क क्या है, इस चीज को आज हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम क्या है। हम लोग तो एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, पुराने लोगों को आप देखो ना तो इतनी एक्सरसाइज नहीं करते थे, इतना तरद्दुद नहीं करते थे, इतनी वर्जिश नहीं करते थे। हम लोग रोजाना जिम जाना है, सुबह वॉक करनी है, ये करना है, वो करना है, ये वाली फूड लेनी है, ये वाली फूड नहीं लेनी। लेकिन हमारे चेहरे उठा के बाहर लेके जाओ, इनको देखो जरा, उनके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं है, उनके मुकाबले में हमारी सेहत कुछ भी नहीं है। हम लोग तो जिंदगी में खुश भी नहीं है, हमारी जिंदगी में चौर भी नहीं है, हमारी जिंदगी में जवानी नहीं है, बल्कि हमने जीना छोड़ दिया हुआ है। आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि हमारे चेहरे से इतनी जल्दी चमक क्यों उड़ जाती है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डीप चीज है, लेकिन आप अगर इसको बगौर देखेंगे ना तो हमारे अंदर ये प्रॉब्लम होगी। 5 कुछ ऐसी चीजें हैं, 5 आदतें हैं जो हमने अपना ली हुई हैं, जिनकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है कि हम जी नहीं पा रहे, हम खुश नहीं रह पा रहे, हमारी जिंदगी जो है वो एक डिप्रेशन और एंजाइटी में चली गई है, हमारे चेहरे से रौनक उड़ गई है, हम बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, हमारी उम्रें जो हैं वो बहुत ज्यादा लगती हैं हमारी एज के मुकाबले में। यानी हमारे अगर कोई चेहरे की चमक को देखे और एक पिछली जनरेशन के बंदे के चेहरे की चमक को इस एज में देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई पिछली जनरेशन का बंदा देखो ना 30 का, तो आप देखोगे कि वो 30-40 का ऐसे लगता है जैसे कोई शेर होते हैं, और हमको आगे देखो तो हम ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल ही हमारे कंधे झुक चुके हैं और हम तो मर ही चुके हैं, हमारे अंदर जान ही नहीं है। हालांकि फूड हम भी लेते हैं, कोशिश हम भी करते हैं, दूध लेते हैं, मिल्क शेक लेते हैं, वॉक करते हैं, खजूर खाते हैं, बादाम खाते हैं, इतनी अच्छी फूड तो वो भी नहीं खाते थे। तो प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं मसला है ना। उस मसले को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली जो हमारी हैबिट है ना, वो एक बहुत अच्छी हैबिट के अंदर एक जहर छुपा हुआ है, जो जहर हमें अंदर से मार रहा है, जो जहर हमें खुश नहीं होने दे रहा, जो जहर हमसे सब कुछ छीन रहा है। मैंने बोला अच्छी हैबिट के अंदर एक बुरी चीज छुपी हुई। अच्छी हैबिट क्या है, आजकल कोई भी यंगस्टर है जो जब जवान होता है, लड़की है या लड़का है, जब वो बड़ा होता है तो वो एक बड़ा ख्वाब देखता है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, हर कोई देखता है कि मैं जिंदगी में एक स्टार बनूंगा, मैं जिंदगी अपने एक खास मकसद के लिए गुजारूंगा, मैं जिंदगी में कुछ करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब जिंदगी उसके मुंह पे तमाचा मारती है ना, तो जो ख्वाब उसने देखा होता है बहुत बड़ा, जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, वो उसकी जात पर मुसल्लत होता है, वो पूरा नहीं होता। अब जब वो पूरा नहीं हो रहा तो इंसान एंजाइटी में चला गया, इंसान डिप्रेशन में चला गया, इंसान लोगों को देख देख कर खुद को मार रहा है। बल्कि हम लोग जीना छोड़ देते हैं उस ख्वाब के पीछे कि हमारा ये ख्वाब, ये मकसद, ये पूरा नहीं हो सका, हम जो चाहते थे जिंदगी में हम अचीव ही नहीं कर सके, हमें मौका ही नहीं मिला, हम लोग जो है ना वो पास ही नहीं हो सके अपनी जिंदगी में, वो कुछ भी नहीं कर सके जो हम चाहते थे। उसकी वजह से हमारी जात पर एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। उस एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से हम लोग जीना ही छोड़ देते हैं। देखो, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखना बड़े लोगों का काम है, लेकिन बड़े ख्वाब के नीचे एक ये जो चीज छुपी हुई है ना, कि जब तुम जिंदगी में कुछ हिस्सा गुजार लेते हो, वो ख्वाब पूरा होता आपको नजर नहीं आता, तो उसकी वजह से आप डीप डिप्रेशन में चले जाते हो। और ये डिप्रेशन आप जानते हो कितनी खतरनाक चीज होती है। ये दिमाग जो है ना, ये खुशियों का मरकज है, ये दिमाग चमक का मरकज है, ये दिमाग नूर का मरकज है, ये दिमाग जवानी का मरकज है। अगर यहां पर सुकून नहीं है ना, यहां पर डिप्रेशन और एंजाइटी को आप मुसल्लत कर लोगे तो आपके कंधे वक्त से पहले झुक जाएंगे, आपके चेहरे से वक्त से पहले रंगत उड़ जाएगी, आपकी आंखों में चमक खत्म हो जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, रंग फीका हो जाएगा। ख्वाब देखो, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत रखो कि अगर वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा तो आपने एफर्ट करनी है, आपने अपनी जात पर एंजाइटी और डिप्रेशन को मुसल्लत नहीं कर लेना। तो पहले ये बहुत बड़ी वजह है। थोड़ी सी हम जिंदगी गुजारते हैं, हमें अपना मकसद नहीं मिलता,
हम लोग उस तरीके से अपने आप को एक स्टार नहीं बना पाते, हम चमक नहीं पाते, तो हम लोग अब जीना छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि अब जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है, बेमकसद से जिंदगी है, और अपनी जात को जो है ना हम लोग बिल्कुल दबा देते हैं, शुक्रगुजारी की तरफ नहीं जाते, जो कुछ मिला है उस पर हम गुजारा नहीं करते। गुजारा हम लोगों ने करना नहीं है। ये इस वजह से इंसान पर डिप्रेशन और एंजाइटी, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो आज के यंगस्टर को, आज की जनरेशन को है। ठीक है। नंबर 2, देखो हम लोग दिन और रात की तमीज को भूल गए हैं। अल्लाह ताला की जात ने दिन को काम के लिए बनाया, रात को सोने के लिए बनाया। ठीक है। हम लोग किस वक्त ज्यादा जागने की कोशिश करते हैं, एक्टिव होते हैं हम लोग रात को एक्टिव होते हैं, हमारा माइंड रात को रिलैक्स होता है। अब गौर करके देखना, दिन को आप परेशान हो, दिन को आप ऐसे जैसे कोई किसी ने बांधा हुआ है, कैद किया हुआ है आपको, लेकिन जब रात होती है आप रिलैक्स भी होते हो, आपका दिमाग सुकून में भी होता है। उस वक्त कर आप क्या रहे हो, सिर्फ आप फोन चला रहे हो। यानी हम लोगों ने तमीज छोड़ दी है। हमने दिन को सुकून में रहना है, दिन को फ्रेश रहना है, अपने काम से मोहब्बत करनी है, मोबाइल से मोहब्बत नहीं करनी, स्क्रोलिंग से मोहब्बत नहीं करनी। रात को हमने वक्त से सोना है, तो उस वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब है। रात को 2 बज जाते हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है, बस स्क्रोलिंग जारी है, जारी है, जारी है, जारी है, कुछ काम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, बस स्क्रोलिंग करनी है, यूट्यूब देखना है, टिकटॉक देखना है, इंस्टा देखना है, बस यही हमारा जो है जिंदगी का पर्पस बन चुका है। ठीक है। टिकटॉक देखते देखते जो है रात के 2 बज रहे हैं, कुछ हमें पता ही नहीं होता, बस अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उस वक्त हम खुद को बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन उस रिलैक्सेशन के अंदर भी एक जहर छुपा हुआ, वो ये है कि वो हमारी नींद को खा रहा है। अब नींद भी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नींद भी हमारी कम होगी तो हमारा दिमाग अपसेट रहना शुरू कर देगा। एक लंबे अरसे तक जब तुम्हारी नींद कम होती जा रही है, तुम पुरसुकून डीप स्लीप ले ही नहीं रहे, तो तुम्हारी जवानी, तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे दिमाग का सुकून, हर चीज उड़ जाएगी। सुबह तुम किसी चीज पर फोकस ही नहीं करोगे, बल्कि सुबह को तुम गुजारोगे कि ये वक्त गुजरे और मैं रात को अपने बेड पे जाऊं तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। हालांकि रिलैक्स करने का जो सही वक्त है, सुकून से काम करने का वक्त है। जब तुम काम कर रहे हो ना, उस वक्त काम डाउन होकर रिलैक्स होकर पूरी अपनी जान मारो। लेकिन हम अपनी जान कहां पर मार रहे हैं, हम ज्यादा रिलैक्सेशन कहां से ले रहे हैं, हम बेड पे बैठ के फोन को देखते हुए अपनी नींद को तबाह करते हुए रिलैक्स हो रहे हैं, उसके साथ हमारा ज्यादा लगा हुआ है। तो रात और दिन की तमीज को हमने जो है ना वो जरूर याद रखना है, और ये बहुत बुरी हैबिट है। नंबर 3, देखो कि हमारा एक माइंड सेट बन गया है। क्या माइंड सेट है कि जिंदगी सिर्फ 60 साल की है। ऐसा ही है ना भाई, 50 साल के बाद क्या जिंदगी है। आजकल सिर्फ 60 से 65 साल की लाइफ बची है, 50 से 60 साल, इससे ज्यादा ऊपर अब नहीं जाते। हमारा जब माइंड सेट ये बन गया हुआ, तो जब हम 40 प्लस होते हैं, 30 प्लस होते हैं, 40 प्लस होते हैं, 50 प्लस जाकर तो हम लोग बिल्कुल ही मर जाते हैं कि बस भाई अब तो गुजर गई। माइंड सेट है ना, जो बंदा अंदर से जवान रहता है वो हमेशा जवान रहता है, वो हमेशा ईगर रहता है, वो हमेशा ताकत में रहता है, उस पर बुढ़ापा आता ही नहीं है। वो 90 का भी हो जाए, वो हमेशा ऐसे सेहतमंद होता है, उसके अंदर कुव्वत होती है। लेकिन जब माइंड सेट ये है कि जब 50 प्लस हो गए तो बस खत्म है, अभी उधार की जिंदगी है, तो वो इंसान की जात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और हम वक्त से पहले हथियार फेंक देते हैं, हम वक्त से पहले अपने जज्बात को मार देते हैं। वो जज्बे, वो जज्बात, एहसासात इंसान को जिंदा रखते हैं। जब वो एहसासात और जज्बात खत्म हो गए तो हम भी खत्म हो गए। नंबर 4, मैंने एक नोट किया कि हमने खुद को कंक्रीट की दीवारों में कैद करके रखा हुआ है। नेचर से हमने खुद को जोड़ा ही नहीं है। नेचर, अल्लाह ताला की जात ने बहुत बड़ी चीज बनाई हुई है। बाहर निकले हशरात, मट्टी, परिंदे, चांद, सूरज, धूप, जंगल, पहाड़, झरने, तालाब, ठीक है, ये चिड़ियों का चहचहाना, इन चीजों से हम दूर हो गए। आप कभी नेचर में जाके 4 सांसें लंबी लो ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो इतना रिलैक्स होता है, आपका चेहरा खिल उठता है। नेचर से हमने खुद को तोड़ दिया, वो नेचर के साथ हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। हालांकि इंसान जो है ना वो कंक्रीट की दीवारों में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया हुआ, इस जमीन पे जिंदगी गुजारने के लिए आया, जहां पर एक झोंपड़ा भी काफी है। ठीक है। लेकिन हम लोग ना इस कंक्रीट से बाहर नहीं जाते, ये कंक्रीट हमारी जात को खा गई है। नंबर 5, जो चीज मैंने नोट की है ना, कि हम लोग प्रेजेंट में जिंदगी गुजारते हैं, या हम फ्यूचर में जा चुके हैं या हम पास्ट में रहते हैं। और जब प्रेजेंट में हमने जिंदगी गुजारना सीख ली, तो अल्लाह के फजल करम से जो पल उस वक्त आया हुआ ना, उस पल को हम सेलिब्रेट करेंगे, और वही इंसान लंबे अरसे तक जवान रहता है जो प्रेजेंट में रहता है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।